रिया बहुत एक्साइटेड थी। वो अभी अभी एक खूबसूरत नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। फ्लैट बड़ा था, हवाईदार था और एक अलग ही चार्म था। ऊंचे सीलिंग्स और बड़े विंडोज से फ्लैट को एक ग्रैंड फील आता था। रिया को अपना नया घर बहुत पसंद आया। पहले कुछ दिन तो बिल्कुल शांत थे। उसने बॉक्सेस अनपैक किए, फर्नीचर अरेंज किया और अपने नेबरहुड को एक्सप्लोर किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी। रात को अजीब सी आवाजें आती थी। रिया को बेचैनी होने लगी। एक रात उसने एक अलग ही आवाज सुनी। वो दरवाजे के खुलने की आवाज थी, फिर बैंड होने की आवाज। आवाज उस रूम से आ रही थी जिसको रिया ने अभी तक उसे नहीं किया था। डर से रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर रात वही होता। दरवाजा ठीक रात के 12 बजे खुलता और बैंड होता। रिया अब और इग्नोरे नहीं कर सकती थी। उसके अंदर क्यूरियोसिटी और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। यूज पता करना ही था कि हो क्या रहा है। एक रात रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने डिसाइड किया कि वो इस बात की जांच करेगी। धीरे धीरे वो उस रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, जिससे उसकी रूह कांप रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए रिया ने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। उसे बड़ा भारी भारी सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिया ने टटोलते हुए लाइट का स्विच ढूंढा। बल्ब झिलमिलाया और फिर कमरे में एक मंद पीली रोशनी फैल गई। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। दीवार से सटा हुआ एक विशाल पुराना आईना था। वह बड़ा ही सुंदर फ्रेम में जरा था, जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। रिया को आईने की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। वह धीरे धीरे आईने के पास पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। प्रतिबिंब बिल्कुल सही नहीं था। वह अपने आप हिल रहा था, जैसे उसमें जान हो। डर के मारे रिया की रूह कांप उठी। अचानक कमरे में एक आवाज गूंज उठी। वह धीमी थी, फिर भी गहरे दुख से भरी हुई थी। आवाज में विश्वासघात की, एक अधूरे जीवन की बात हो रही थी। रिया का खून सूख गया। ये आईने में दिख रहे प्रतिबिंब की आवाज थी। आवाज उस औरत की थी जो उसी कमरे में मरी थी। उसे किसी अपने ने ही धोखा दिया था और आईने के सामने उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। उसकी आत्मा शीशे में कैद अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब थी। हर रात रिया उस भूतिया आवाज को सुनती। उसने उस औरत के दर्द, उसके गुस्से, उसके असहनीय दुख के बारे में जाना। यह अनुभव रिया को अंदर तक हिला दिया। वह जानती थी कि वह अब इस फ्लैट में नहीं रह सकती। अपना सामान पैक करके रिया फ्लैट से भाग गई। जैसे ही उसने आखिरी बार उस कमरे को देखा, उसने आईने में उस औरत की छाया देखी। उसका हाथ बाहर की ओर बारच रहा था। उसकी आंखों में विनती झलक रही